नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि साइन थीटा क्या होती है, कॉस थीटा क्या होती है और टेन थीटा क्या होती है, इनको हम क्या कहते हैं। इस तरीके से जो था वो हमने देखा था। जैसे हमने देखा था साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। इस तरीके से जो स्मॉल चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, वो हमने देखी थी। अब हम क्या करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा को मिलाकर कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, या टेन थीटा और कॉस थीटा को मिलाकर, या इसके बाद भी और आइडेंटिटी है जैसे हमारे पास कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो इन सब से कौन कौन सी नई आइडेंटिटीज बन सकती हैं, इनको इन सबको मिलाने से, ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज बना सकते हैं हम। तो हम एक फ्रेश पेज लेते हैं। ओके, इसे थ्री पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूं यहाँ। वन, टू एंड थ्री। हम सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। हमें सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों डिब्बे में मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों को सबसे पहले इस वाले पाइथागोरस को मैं हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं पूरे को। इसके बाद इस वाले को मैं बेस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, और ये वाले को मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए ये क्या बन गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो गया, वन हो गया। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर क्या हुआ, वन हो गया, इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस का, सॉरी हाँ, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, वन, प्लस ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ये होता है साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ये होता है कॉस, तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सेकेंड देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है, तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो क्या हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक होता है, क्या हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है कॉस, और जस्ट उसका अपोजिट सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड में आप देखेंगे, वन प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट होता है स्क्वायर का स्क्वायर, तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें थर्ड इक्वेशन हमें यहां मिल गई। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटीज मिल गई। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को हम थोड़ा मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मूव कर सकते हैं, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ट्रांसफर करूं तो क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। अगर इस स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करूं तो ये क्या हो जाएगा,
साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक हमने क्या देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, हमने देखा था ना। लेकिन यहाँ हमें साइन थीटा की वैल्यू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा मिल गई। उसी तरीके से जब हम कॉस को करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत सारे इक्वेशंस और फॉर्म करने हैं, जिससे वो सारे आपके काम आएंगे किसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो आगे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए कुछ तो मैं यहाँ हल कर दिए जाता हूँ, है ना, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ लूं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा -1। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और क्या कर सकता हूं इसे, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ रहने दूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा +1 है। अगर इस रूट को, स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका रूट। तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड वाले में चलते हैं। यहाँ है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा रखूं और 1 को ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं कॉट को यहीं रखूं, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दूं, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है। अब मैं क्या करता हूं, इस जो स्क्वायर है इसको ट्रांसफर करता हूं, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी आइडेंटिटीज। तो बेसिक आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, ये है आपकी बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो बेसिक आइडेंटिटीज है, लेकिन इनको ट्रांसफर करके आप यहाँ बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे आपको लगता है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, किसका, जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है कुछ बच्चों के लिए इजी है, और आपसे वो सवाल वैसे ही सवाल नहीं बन पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ये तीन तो याद रखते हो कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपने रट लिया इसको, है ना। टेन स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + टेन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे आपने रट लिया। लेकिन आप इसको ट्रांसफर करके ऐसे और भी हो सकते हैं, ये करके आप नहीं देखते, है ना। ये तो मैं और कुछ ही बताया हूं, इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर होके बन जाएंगी, मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अपना बेस क्लियर करते हैं, बेस को मजबूत करते हैं। बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो क्या होगा, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पहले मैं तीनों फॉर्मूले को लिख लेता हूं जो हमने अभी देखा था। कौन कौन सा फॉर्मूला था, सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला क्या था हमारा, टेन स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम बेसिक्स करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि टेन थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं टेन थीटा के लिए। चलिए, अगर मैं यहां लिखूं टेन थीटा, ये है
टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें पता है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। ठीक है, तो ये पहला हुआ। दूसरा, अगर ये कॉट थीटा को, इस कॉट थीटा को मैं चेंज कर दूं, तो चेंज करके कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से देखिए कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, तो ये 1 का 1 रहेगा अपॉन ये हो जाएगा रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये होगा रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को मैंने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, और नीचे है रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए ये भी टेन थीटा का ही एक रूप है। अब इसको क्या चेंज कर सकते हैं? हमें एक चीज और पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बताइए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा को लिख सकते हैं हम रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको टेन थीटा को किसके फॉर्म में लिखना है? कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए टेन थीटा किस फॉर्म में आ गई? कॉस फॉर्म में। देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है। ऐसे क्वेश्चन आपसे कब बनेंगे? जब आप ऐसे बेसिक्स पर मेहनत करेंगे। अब किसी ने बेसिक्स पर मेहनत किया कि टेन थीटा किस तरीके से कॉस में चेंज हो सकता है, तो पहले उसने क्या किया, टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज किया। अब साइन थीटा की वैल्यू उसे पता है कि साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी। तो उसने फिर यहां से चेंज किया। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इस तीन फॉर्मूले को याद करता है तो वो पूरा बना सकता है, ऐसा टीचर बोलते हैं। लेकिन फॉर्मूलों के याद करने के साथ उसको आगे पीछे करके भी याद करना पड़ेगा, है ना। इसमें कॉस को आप ट्रांसफर कर दो, टेन को ट्रांसफर कर दो, 1 को ट्रांसफर कर दो, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सिर्फ टेन के लिए नहीं करना है आपको, ये सबके लिए करना है। जैसे अगर मैं यहां बोल दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो ये फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं अगर चेंज करूं तो ये हो सकता है रूट ओवर, या इस 1 को मैं चेंज करूं तो क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये क्या है? साइन थीटा है। 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से मैंने ले लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 की वैल्यू मैंने ले ली, और ये एज इट इज जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वो एज इट इज यहां रखी हुई है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेक साइन थीटा को आपको सेक टेन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो देखिए ऐसे हो गया। और क्या कर सकते हैं साइन थीटा को? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब इस कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये साइन किसके फॉर्म में आ गया, कॉट के फॉर्म में आ गया। ये साइन किसके फॉर्म में आ गया, कॉस के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो कम से कम 6-7 पेज आप लीजिए और इसको इसी तरीके से बिना देखे, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप करने की कोशिश करिए। उसके बाद जब आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी तब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। क्या है एग्जांपल, फॉर्मूले में क्या दिया है, ये है एग्जांपल। हमको प्रूफ करना है कि साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा होती है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें याद करनी है। कौन सी बेसिक चीज, हमें ये याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं और इसे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं ए मानूं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बी मानूं, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने क्या ली है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा प्लस है ये ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ। इसके बाद फिर से ए साइन स्क्वायर थीटा और और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने पुराना आइडेंटिटी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है 1। तो ये 1 का फॉर्म हो गया और ये 1 हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कहीं ना कहीं हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। यस, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है।